सबसे पहले हमें बॉडी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, बीमारियों को समझना पड़ेगा, क्यों बीमारियां जनरेट होती हैं और बीमारी का रीजन क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो बॉडी है वो एक सेल से बनी है। मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में सेल्स का नाम स्टेम सेल है। यानी कि जब दो गैमेट्स मिलते हैं, मेल फीमेल मिलते हैं, तो यूट्रिस के अंदर जो पहला सेल्स बनता है उसको स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है। मेडिकल साइंस ने उसका नाम रखा है स्टेम सेल। स्टेम सेल आज उसकी बहुत सारी बैंक में भी खुल रही है, स्टेम सेल बैंक खुल चुकी हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो अमिताभ बच्चन की जो पोती है आराध्या राय बच्चन, उनका भी स्टेम सेल प्रिजर्व किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो स्टेम सेल है वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है और बहुत नॉलेजेबल होता है। नॉलेजेबल क्यों होता है कि उस सेल्स को सब पता होता है कि हार्ट, लीवर, किडनी, आंखें, हेयर, कान, नाक कहां पे बनानी है, वो एज इट इज बनाता चला जाता है। लेकिन डे वन में वो यदि देखें तो यदि माइक्रोस्कोपी से भी देखें तो शायद वो ना दिखाई दे, इतना छोटा था, लेकिन उसके अंदर एक बॉडी होती है। यानी पहली उसके अंदर एक एनर्जी होती है, वो बहुत ही नॉलेजेबल होता है। दूसरी एनर्जी क्या होती है, वो बहुत ही ऊर्जावान होता है। यानी कि वो सेल्स जब डे वन में डे सेकंड के अंदर यूट्रिस के अंदर गया तो अपने आप को मल्टीप्लाई करने की उसके अंदर क्षमता होती है। एक सेल से दो, दो से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से करोड़, लगभग 60 ट्रिलियन सेल्स, 64 खरब कोशिकाओं में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट कहां से हुई? सब यानी कि हमारी स्टेम सेल से। अब जो स्टेम सेल जब वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा था तो उसमें से सब कोशिकाएं बन रही थी, सब सेल्स बन रहे थे, जिसको मेडिकल साइंस ने समझने के लिए उनको एक अलग अलग नाम दिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बीटा सेल्स, नेफ्रॉन सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूरॉन्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और बहुत सारे सेल्स। जब आप किसी डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो उनको बहुत सारे सेल्सों के बारे में पता है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये दे दिए। अब जैसे जब बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स पैनक्रियाज के अंदर पाए जाते हैं। नेफ्रॉन सेल्स जो होते हैं वो किडनी के अंदर पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होते हैं, जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वो ब्लड के सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। प्लेटलेट्स और हमारा प्लाज्मा जो हमारे ब्लड के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम रिलेट करेंगे घर से। जब एक घर बनता है तो उसकी फाउंडेशन भरी जाती है, लेकिन फाउंडेशन से पहले वो उसको घर नहीं बोला जाता है। लेकिन जैसे जैसे फाउंडेशन भरी जाती है तो फिर उसमें रूम अलग बनेगा, बाथरूम अलग बनेगा, बेडरूम अलग बनेगा, ड्राइंग रूम अलग बनेगा। ऐसे ही जब हमारे जो सेल्स थे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सेल से टिश्यूज बन रहे थे, टिश्यूज से ऑर्गन्स बन रहे थे, ऑर्गन से पूरी बॉडी बन रही थी। तो फ्रेंड्स, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि सबसे छोटा यदि बॉडी का पार्ट है वो है सेल्स, यानी कि वो है कोशिका। और कोशिका को हेल्दी रहने के लिए, कोशिका को लंबी उम्र जीने के लिए, कोशिका को सेम नेचर की तरह वर्क करने के लिए 3 चीजें चाहिए, और वो आपसे नहीं, नेचर ने ऑलरेडी दी हैं। जैसे पहली ऑक्सीजन, दूसरी न्यूट्रिशन, तीसरा पानी। अब मजे की बात क्या है कि पानी हमारी बॉडी का 70% हिस्सा है। अब ये तीनों चीजें यदि आपकी सेल्स को मिलती रहेंगी, अब मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि सर आपको कैंगन वाटर पीने की जरूरत है। मैं आपको ये कहूंगा कि यदि आप 7 pH का पानी पीते हैं जो नेचर ने ऑलरेडी बना के दिया है, यदि उस पानी का TDS मेंटेन हो जो हमने बिगाड़ लिया है, किससे? आज पिछले 45 साल से हमारी जमीन के ऊपर दोहन हो रहा है। आप चाहे यूरिया ले लीजिए, खाद ले लीजिए, पेस्टिसाइड ले लीजिए, गटर ले लीजिए, सीवर ले लीजिए, केमिकल फैक्ट्रियां ले लीजिए, ये सब जमीन में जा रही हैं। इसका मतलब यानी हमने अपने पानी को खराब कर लिया। दूसरी बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन लेवल के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आज की डेट में कितना ज्यादा एनवायरमेंट ऑक्सीजन लेवल का डाउन हो रखा है। और तीसरी बात करें हम न्यूट्रिशन की, तो फ्रेंड्स, हमारे लिए न्यूट्रिशन के लिए हमारे नेचर ने हमें कंदमूल फल बनाए थे, जो कि आज सब जानते हैं कि कौन कंदमूल फल खा रहा है। यदि आज की डेट में आप लोग 7 pH का जमीन का पानी आपको मिल जाए वही, और कंदमूल फल खाएं और ऑक्सीजन रिच आपको एक एनवायरमेंट मिल जाए, तो आपको किसी कैंगन वाटर की जरूरत नहीं है। लेकिन कैंगन वाटर आज क्यों जरूरत है आपको, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यानी हमारे सेल्स को हेल्दी रहने के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वाटर चाहिए। तो वो हेल्दी रहेगा और बहुत जल्दी वो रिजनरेट होगा। हम बहुत लंबे टाइम तक, हमारी उम्र भी लंबी होगी और हम हेल्दी भी रहेंगे। लेकिन वो सेल्स मर क्यों रहा है? मर रहा है, मेडिकल साइंस कहती है, यानी डॉक्टर ऑटो हेनरी बार्बर बोलते हैं, जो आज से लगभग 97 बिफोर
96-97 साल पहले उन्होंने स्टडी करी कि हमारी कोशिकाएं मरती क्यों हैं, और हमारी कोशिकाओं का मरने का एक ही कारण है एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। व्हाट इज द एसिडोसिस? एसिडोसिस क्या होता है? एसिडोसिस यानी कि हमारी जो बॉडी है एक एसिडिक एनवायरनमेंट में ज्यादा होती चली जाती है। हमारी बॉडी में 20% एसिडिटी चाहिए, 80% क्षारीय चाहिए, यानी कि एल्कलाइनिटी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, एसिडोसिस प्रॉब्लम हमारी बॉडी में जनरेट हो रही है, यानी कि 80% हम एसिडिक हो चुके हैं और 20% हम क्षारीय होते जा रहे हैं। यानी कि जब जब हमारी बॉडी एसिडोसिस एसिडिक नेचर में बढ़ती चली जाएगी तब तब हमारी कोशिकाएं मरेंगी। यदि हमारे बीटा सेल्स मर गए या बीटा सेल्स मरने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया तो उस व्यक्ति को डॉक्टर कहेंगे कि आपको डायबिटीज हो गई है। लेकिन डॉक्टर को समझाना पड़ता है कि आपको डायबिटीज हो गई है। जैसे हमारे घर में 4 बच्चे होते हैं और उन बच्चों का यदि आप नाम नहीं रखेंगे और बच्चे ही कहेंगे तो आप एक बच्चे को बुलाएंगे तो 4 आ जाएंगे, एक और सभी बच्चों को बुलाएंगे तो हो सकता है कि कोई भी ना आए। इसलिए आपने एक का नाम टिंकू, एक का नाम रीना, एक का नाम बबीना, एक का नाम मोनू इसलिए रखा कि आप स्पेसिफिक कर पाओ। तो सेम हमारी एलोपैथी जो मेडिकल साइंस है उसने आपकी कोशिकाओं के नाम रखे और उससे मरने से इफेक्ट होने के बीमारियों के नाम रखे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे बीटा सेल्स मरते हैं तो हमें डायबिटीज होगी। अब डॉक्टर क्या बोलता है, यू आर डायबिटिक। अब डायबिटिक नहीं है, आपकी बॉडी एसिडिक हो रखी है, आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो आपके बीटा सेल्स को अच्छे लेवल का एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है और आपके बीटा सेल्स को बचाने के लिए पानी आपका सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर है। और ये कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टरिंग होने के कारण ये ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करके रिच मात्रा में लेकर के जाता है, जिससे कि आपके बीटा सेल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन और वाटर मिलता है तो वो सेल्स रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और डायबिटीज जो नाम की बीमारी थी ऑटोमेटिक ही आपकी बॉडी उसको डिसॉल्व करना स्टार्ट कर लेती है। दूसरा, किसी का किडनी की प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ किडनी की प्रॉब्लम नहीं हुई, उससे पहले उसके नेफ्रॉन सेल्स मरने स्टार्ट हुए। किसी के WBC सेल्स मर रहे हैं तो उसको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होगी, किसी के RBC मर रहे हैं तो ब्लड की प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब जब हमारी बॉडी की कोशिकाएं मरेंगी तब तब हमें डॉक्टर उस पार्ट के उस ऑर्गन से होने वाली बीमारी को संबोधित करेगा, यानी स्पेसिफिक करेगा कि आपकी किडनी खराब हो गई है। लेकिन किडनी खराब नहीं, आपकी एक्चुअली आपके नेफ्रॉन सेल्स खराब हो रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो पानी है आपकी बॉडी में ना ही तो ये किडनी को ठीक करता है, ना ही ये डायबिटीज को ठीक करता है, ना ही ये आपके कैंसर को ठीक करता है, ना ये हार्ट अटैक को ठीक करता है। ये केवल आपकी बॉडी के WBC सेल्स को रीएक्टिवेट करता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और डाइजेशन सिस्टम को सही करता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाएगी और डाइजेशन सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा, पैनक्रियाज आपकी वर्क करना स्टार्ट करेगी, तो ये तीनों मिलकर के आपके किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ये खत्म कर देंगे। तो आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, हमारी बॉडी में 2 तरह की बीमारियां जनरेट होती हैं। पहली होती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और दूसरी होती है वायरल। तो वायरल यानी कि जो एनवायरनमेंट से होती है, सर्दी जुकाम खांसी मलेरिया लूज मोशन चेचक और जैसे कोरोना, ये वायरल इन्फेक्शन है, इमीडिएटली आपको एलोपैथी डॉक्टर से इसकी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, यानी कि कोशिकाओं के मरने का कार्यक्रम हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने खान पीन को चेक करना चाहिए, अपने पानी को चेक करना चाहिए, अपने खाने को यानी रॉ को चेक करना चाहिए, अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को चेक करना चाहिए और आपके विचारों को चेक करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को लेकर के सोचते क्या है। तो हमें हेल्दी रहने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपके विचार, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। दूसरे, आपकी फिजिकली एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। तीसरा ऑक्सीजन, चौथा न्यूट्रिशन और 5वां पानी। तो इन चारों को बदलना बहुत मुश्किल है, यानी विचारों को, आपके ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को और आपके एक्सरसाइज को, और 5वां पानी। आप जीवन भर जब तक इस लाइफ को जिएंगे, एंजॉय करेंगे, पानी पिएंगे। इसलिए कैंगन वाटर में 3 प्रॉपर्टी होती है। एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण आपके सेल्स को रीजनरेट करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच वाटर होता है तो आपके सेल्स को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो रीजनरेट होने में हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेंट।
एल्कलाइन होने के कारण जो आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है, उस एसिडिक एनवायरनमेंट को 80% क्षारीयता की तरफ लेकर के जाता है, जो बैक टू ओरिजिन जैसे बचपन में थे हम। और तीसरा माइक्रो क्लस्टरिंग होने के कारण ये ट्रांसपोर्ट करके ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को ले जाने का काम करता है। और जब ये तीनों चीजें जाती हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और जब इम्यूनिटी पावर बढ़ती है तो दूसरा आपका डाइजेशन सिस्टम बढ़ता है, और जैसे डाइजेशन सिस्टम बढ़ता है तो आपकी पैंक्रियाज एक्टिवेट होती है। जब ये तीनों चीजें वर्क करती हैं तो ये किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म करने में सक्षम है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर के सामने कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत छोटा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये कैंगन वाटर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक नहीं करता है। ये बीमारियां क्यों होती हैं, ये उस जड़ पे काम करता है। जैसे कि आपके घर में एक पैसे से आपका घर चलता है, यदि टाइम पे आपका पैसा देते रहेंगे तो बच्चों की फीस भरी जाएगी, घर का राशन आएगा, बिजली का बिल भरा जाएगा, गाड़ी में पेट्रोल आएगी। और यदि आपने पैसा नहीं दिया तो ये 5 प्रॉब्लम आपके इमीडिएटली क्रिएट हो जाएंगी, और जैसे ही आपने घर में दोबारा से पैसा दिया तो ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी बॉडी में यदि कैंगन वाटर, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टरिंग और अल्कलाइनिटी, ये तीनों प्रॉपर्टी हैं, तो ये आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट को टोटली ड्रास्टिक चेंज कर देता है। जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी बैक टू ओरिजिन बचपन की तरह चली जाती है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपकी बॉडी का WBC सेल्स उसको न्यूट्रलाइज करके आपकी बॉडी को बैक टू ओरिजिन करा देता है। ये आपका इस कैंगन वाटर का काम है। तो दोस्तों, आप कैंगन वाटर को पीना स्टार्ट करिए। और कैंगन वाटर में आपको चैलेंज करता हूं, ये डायबिटीज के लिए नहीं, डायबिटीज से होने वाले आपकी बॉडी में ऑलरेडी 5 इफेक्ट हो जाते हैं। लीवर इफेक्ट होगा, किडनी इफेक्ट होगी, आंखें इफेक्ट होंगी, हार्ट इफेक्ट होगा और स्किन इफेक्ट होंगी। अब कई लोगों की डायबिटीज ठीक हो जाती है या डायबिटीज ठीक नहीं होती है। जैसे ही कैंगन वाटर पीना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसकी पैंक्रियाज ठीक होती है, डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है तो लीवर ठीक होता है, लीवर ठीक होता है तो हार्ट ठीक होता है, हार्ट ठीक होता है तो किडनी ठीक होती है, किडनी ठीक होती है तो स्किन ठीक होती है, स्किन ठीक होती है तो आंखें ठीक होती हैं। इन 5 चीजों को आपकी बॉडी को ठीक करने में 90 to 180 डेज लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति डायबिटीज को चेक करता रहता है। डायबिटीज एक कारण है, डायबिटीज एक मूल कारण है। पहले आपके ऑर्गन्स ठीक हो जाएंगे तो डायबिटीज ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कंट्रोल कर लेगी।